नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबकी एंशियंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है। ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप रेलवे, एनटीपीसी, बीपीएससी, एसएससी, जीडी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में जीके जीएस क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इससे पहले की क्लासेस में हमने इतिहास को जानने के स्रोत, इसके बाद हमने प्रागैतिहासिक काल क्या होते हैं, ऐतिहासिक काल क्या होते हैं, आदि ऐतिहासिक काल, पाषाण काल क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता क्या होती है, वैदिक काल क्या होता है, ये सब इससे पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल। वैदिक काल की एक क्लास इससे पहले हो चुकी है, आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। आप सब कॉपी पे लेकर बैठिएगा ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाते जाइए। क्लास देखने का फायदा तो तभी है ना जब आप क्या कर पाओ, इन सारी चीज़ों के नोट्स बना पाओ। और देखो, जो चीज़ें मैं आपको इतने टाइम में याद करा रही हूँ, अगर इन सब चीज़ों को आप इससे कम टाइम में और इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकाल कर याद कर सकते हैं तो आपको वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको यहाँ याद करा रही हूँ इससे कम टाइम में आप याद नहीं कर पा रहे या इंपॉर्टेंट पॉइंट का संकलन नहीं कर पा रहे तो फिर वीडियो देखिए। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था वैदिक काल के बारे में। तो भाई, आर्यों की जो एक सभ्यता थी उसी सभ्यता को हमने वैदिक सभ्यता के नाम से जाना था। वैदिक सभ्यता को ही हम वैदिक काल कह देते हैं। और वैदिक काल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक था हमारा ऋग वैदिक काल, एक था उत्तर वैदिक काल। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के काल को हमने ऋग वैदिक काल कहा। ऋग वैदिक काल की जानकारी का जो सबसे प्रमुख स्रोत था वो क्या था, हमारा ऋग्वेद था। इसी के बाद आपका जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व का टाइम था, इसे हमने बोला था उत्तर वैदिक काल। फिर हमने कुछ वेदों के बारे में जाना कि भाई वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। वेदों से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। इसके बाद हमने वेदांग के बारे में जाना। फिर मैंने आपको ऋग्वेद से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर चुके थे कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। 2 से 7 तक के मंडल को हम प्राचीनतम मंडल या वंश मंडल के नाम से जानते हैं। पहला से लेकर 10वां मंडल क्या होता है, आपका नवीनतम मंडल है। ये सब चीज़ें हम इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब उसके आगे डिस्कस करते हैं कि भाई मैंने आपको बताया था कुछ उपनिषद थे। तो जैसे छंदोग उपनिषद, छंदोग उपनिषद में क्या किया, 3 प्रकार के आश्रम का उल्लेख किया है। जबकि हमारे आश्रम कितने होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। छंदोग उपनिषद में 3 आश्रम का वर्णन है, जबकि चारों आश्रम का उपनिषद मिलता है आपको ज्वालो उपनिषद में। जैसे आपका हमारा भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते हमने लिया कहाँ से, सत्यमेव जयते लिया हमने मुंडको उपनिषद से। ये क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 3 आश्रम का वर्णन किसमें, छंदोग उपनिषद में, जबकि चारों आश्रम का वर्णन किसमें, ज्वालो उपनिषद में मिलता है। देखो, ऋग वैदिक काल में जो व्यवसाय था, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कार्य पर आधारित थी। कार्य पर आधारित का मतलब क्या होता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, फर्नीचर बनाने का काम कर रहे हो तो आप बढ़ई हो गए, आप अन्न उगाने का काम कर रहे हो तो कृषक हो गए, आप युद्ध लड़ने का काम कर रहे हो तो क्षत्रिय हो गए, आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापारी हो गए, वैश्य हो गए। ऋग वैदिक काल का समाज कैसा था, कार्य आधारित था। लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में आके ये समाज कैसा हो जाता है, जाति आधारित। अगर आपका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है, बेशक आप युद्ध लड़ना नहीं जानते लेकिन आप क्यों क्षत्रिय। आपका जन्म वैश्य परिवार में हुआ है, बेशक आपको व्यापार करना नहीं पता, आप व्यापार नहीं करते लेकिन आप क्यों वैश्य हो। तो ऋग वैदिक काल का समाज कैसा था, कार्य पर आधारित था। जबकि उत्तर वैदिक काल में आते आते कैसा हो गया, जन्म के आधार पर हो गया। जिस कुल में आपका जन्म हो गया वही आपका क्या था, वर्ण था। ऋग्वेद से आपको बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कारीगर आदि शिल्प वर्ग की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में प्रमुख व्यवसायियों को उल्लेख मिलता है, जैसे तक्षण, तक्षण किसको लिए कहते थे, बढ़ई के लिए कहते थे। धातुकर्मी किसको कहते थे, भाई जो धातु का काम करता था। स्वर्णकार, चर्मकार, वाय जुलाई के लिए, कुंभकार के लिए कुलाल शब्द का प्रयोग मिलता था। ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक जो प्रमुख नदी किसको बताया गया था, सरस्वती। सरस्वती को हमने क्या बोला था, नदीत्मा बोला था। ऋग वैदिक काल के जो सर्वाधिक प्रमुख देवता थे, इंद्र। इंद्र को ही हमने क्या बोला था, पुरंदर, मतलब ये बादल और वर्षा का देवता है।
ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्तों या 250 मंत्रों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। लेकिन ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसको बताया गया? सरस्वती को। सरस्वती को हमने क्या बोला है? नदीत्मा बोला था। ऋग्वैदिक काल के पुरोहित को क्या बोलते हैं? होत्रा बोलते हैं। ऋग्वैदिक काल में इंद्र के लिए कितने मंत्रों का उल्लेख है? 250 मंत्रों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हुए? सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में इंद्र के स्थान पर कौन हो गए? प्रजापति हो गए। यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों को उल्लेख मिलता है, जयंती को उल्लेख मिलता है। इसी के साथ साथ यजुर्वेद में आपको क्या होता है? विभिन्न प्रकार के अनाजों का वर्णन मिलता है। अनाजों के नाम कुछ अलग अलग थे। पहली बात आप बता दीजिए मुझे, यजुर्वेद का पुरोहित क्या होता था? अथर्वयु। अथर्वयु क्या था? यजुर्वेद का पुरोहित था। जैसे यजुर्वेद में धान के लिए ब्रीहि शब्द का उल्लेख मिलता है, जौ के लिए यौ शब्द का उल्लेख मिलता है, उड़द के लिए माड़ शब्द का उल्लेख मिलता है, मूंग के लिए मृदंग शब्द का उल्लेख मिलता है, गेहूं के लिए गोथुम शब्द का उल्लेख मिलता है। मसूर आदि अनाजों का वर्णन हमें अथर्ववेद में यजुर्वेद में मिलता है। अथर्ववेद में क्या है? सर्वप्रथम नहरों का उल्लेख किस वेद में किया गया था? अथर्ववेद। अथर्ववेद आपका सबसे नवीनतम वेद था। अथर्ववेद में जादू, टोना, चिकित्सा, अंधविश्वास का भी वर्णन मिलता है। इसी के साथ साथ अनाज मापने के लिए कुछ इकाइयाँ थी, जैसे निष्क, शतमान, पाद, कृष्ण आदि मापक इकाइयाँ थी जो अनाज मापन के लिए प्रयोग की जाती थी। अनाज का वर्णन किस में मिलता है? यजुर्वेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधान का उल्लेख यजुर्वेद में। जयंती आकृतियों का वर्णन किस में मिलता है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद के पुरोहित को हम क्या बोलते थे? अथर्वयु। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया था। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। क्लियर? इसी के साथ साथ मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है, परंतु पुनर्जन्म की अवधारणा में बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। ये पॉइंट आपसे पूछता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। निष्काम कर्म के सिद्धांत का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ईशोपनिषद में। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मुझे लगता है कहाँ से पूछा गया। मैंने उन सारी चीज़ों का संकलन किया है। निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया सर्वप्रथम ईशोपनिषद में। यम और नाचिकेतु संवाद का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? कंठोपनिषद में। यम और नाचिकेतु एक छोटा सा बालक है, यमराज से जाके प्रश्न पूछता है, भाई आत्मा क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा मृत्यु को संवाद, उसी संवाद को हम बोलते हैं नाचिकेतु यम संवाद। इसका वर्णन किस में मिलता है? कंठोपनिषद में। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब भाई ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था? ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। इसके अलावा ग्राम था, वेश था, जनका था, ये सब भी क्या थे? हमारे समाज की इकाइयाँ थी। ऋग्वैदिक काल आर्यों के मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुचारण। इसी के साथ साथ ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था? ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि जब आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। जबकि वैदिक काल की सभ्यता कैसी हो गई? आपकी ग्रामीण सभ्यता हो गई। आज की क्लास में इतना डिस्कस करते हैं, बाकी के पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए, एक अच्छे योग्य नागरिक बनिए। कभी भी कुछ ऐसा ना करिए कि समाज में आपका, आपके माता पिता, आपके परिवार का नाम खराब हो, आपकी वजह से आपके परिवार को शर्मिंदा होना पड़े। हमेशा अपनों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए, एक योग्य नागरिक बनिए।